प्यारे बच्चों, आज हम गद्य खंड के भाग से पार्ट थर्ड, जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो श्यामाचरण दुबे के माध्यम से लिखा गया है, इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ में श्यामाचरण दुबे ने आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं प्राचीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों का अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है एवं समाज को जागरूक करने का भी प्रयास किया है कि किस तरह से आज हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का ह्रास हो रहा है और समाज एक गर्त के रास्ते पर अग्रसर हो चले। यह पाठ उन तमाम लोगों के लिए एक संबल के रूप में, एक रास्ते के रूप में सिद्ध हो सकती है, जो लोग दिखावा पसंद लोग होते हैं और न चाहते हुए भी अनिश्चित वस्तुओं का मांग करते हैं और उस मांग को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए आज हम श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखी गई निबंध शैली में लिखा गया एक ऐसा गद्य भाग पढ़ने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। संस्कृति अर्थात एक नियम, और नियम कैसी? तो उपभोक्ता की, और उपभोक्ता जो वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है और किस तरह से यह एक सभ्यता बनती चली जा रही है, एक संस्कृति बनती चली जा रही है, उसी के बारे में श्यामाचरण दुबे यह बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे समाज को किसकी आवश्यकता है और कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, कौन कौन से ऐसी कुरीतियां हैं, नियम हैं जो हमारे समाज को आगे न बढ़ाकर कहीं ना कहीं गर्त के रास्ते पर ले जाता है। ये कहना अच्छी बात है कि हमें जागरूक होना चाहिए, नवाचार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किंतु इस पथ पर आगे बढ़ने से पूर्व हमें अपने उस नींव की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिस नींव को बनाने के लिए हमने अथक प्रयास किया है और हमारे पूर्वजों ने अथक प्रयास किया है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम श्यामाचरण दुबे के बारे में एक छोटी सी बात जानने का प्रयास करते हैं कि श्यामाचरण दुबे हैं कौन और उन्होंने यह शीर्षक क्यों अपनाया। तो आइए जीवन परिचय श्यामाचरण दुबे का। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत नागपुर में ही विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। समाज वैज्ञानिक का तात्पर्य यह है कि समाज में रहते हुए समाज की आवश्यकताओं, समाज की दिशा, समाज की संपन्नता, संपूर्णता की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उसकी समस्याओं को जानना, पहचानना और उसका समाधान प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे। उनका ध्यान सन 1996 में हुआ। अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को भी लिखा, बहुत सारे लेखों को भी प्रस्तुत किया, जिसके संकलन से कुछ पुस्तकों का नाम इस प्रकार है: मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। ये सारे हिंदी की प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया तथा अनेक संस्थानों में रहते हुए विशिष्ट एवं प्रमुख पदों को भी आसीन हुए। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर इनके विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। अर्थात इन्होंने जीवन से संदर्भित, समाज से संपर्कित और संस्कृति के उन ज्वलंत विषयों का मुद्दा अपने विषय में समाहित किया, जो एक नए युग का निर्माण करती है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर
केंद्रित इनके बहुत सारे लेख बड़े ही समुदाय का ध्यान आकर्षित करते हैं। अर्थात इन्होंने बहुत सारे ऐसे लेख लिखे जिसमें भारत की जनजाति, जाति और ग्रामीण समुदाय के लोगों का हाल का विवरण दिया और उस विवरण से बहुत सारे लोग अपना ध्यान आकर्षित किए और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया, जो उनको एक नई विचारधारा का प्रदत्त रूप देती है। श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में के माध्यम से हम सभी पाठकों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि किस तरह से धीरे धीरे हमारा समाज बाजार की गिरफ्त में आता चला जाता है। बाजार, उस बाजार की बात हो रही है जहां पर आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति की जाती है, किंतु श्यामाचरण दुबे ने इस बात से हमें परहेज करने के लिए रास्ता दिखाया है कि जिन वस्तुओं की आवश्यकता न हो उसकी मांग हमें इस बाजार से नहीं करनी चाहिए। जिस दिन से हम उस अवांछित वस्तु का प्रयोग करना या उसको खरीदना प्रारंभ कर देते हैं, उस दिन से हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान एक दिखावे की संस्कृति बन के समाज को एक गर्त की तरफ ले जाती है। समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करते हुए श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्तावाद की संस्कृति का जो प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि हम विज्ञापन की चमक दमक को देखते हुए उसके पीछे भाग रहे हैं। जो दिखता है वही बिकता है वाली रीति पर हम अग्रसर होते चले जा रहे हैं। हमारा ध्यान वस्तु की गुणवत्ता नहीं बल्कि उसकी चमक दमक की तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और कुछ संपन्न और अभिजन वर्ग के लोग अपनी प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी जो नींव है, समाज की नींव, संस्कृति, सभ्यता धीरे धीरे उसकी अस्मिता पर सवाल उठने शुरू हो जा रहे हैं। और इसको देखते देखते मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी इस सभ्यता को अपनाते चले जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं उनके सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक जीवन पर अपना बृहद रूप असर, प्रभाव पैदा कर रही है, जिससे समाज में अशांति, विषमता और हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है। तो आइए आज हम श्यामाचरण दुबे के शीर्षक पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करते हैं, जिसका प्रारंभ इस तरह से। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, जिसको कहते हैं उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन किसके लिए? आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की हुई वस्तु ही भोग कहलाती है और उपभोग भूख ही सुख है। यह सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, नए समाज में, नई पीढ़ी में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो जा रहे हैं। लेखक पहले पैराग्राफ में यह बताने का प्रयास कर रहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। यह अक्षरशः सत्य है और शाश्वत है, किंतु वह परिवर्तन, वह बदलाव किस प्रकार का होना चाहिए? तो लेखक का मानना है कि वह बदलाव, वह परिवर्तन इस प्रकार से होनी चाहिए जो हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राज्य को, हमारे देश को एक नई दिशा प्रदान कर सके, ना कि उस गर्त की तरफ ले जाए जहां पर दिखावे की जिंदगी है, छद्म की जिंदगी है,
दोहरी मानसिकता की जिंदगी है, हिंसा की जिंदगी है, भ्रष्टाचार की जिंदगी है। लेखक पहले पैराग्राफ में कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ का तात्पर्य रहने का, खाने का, पीने का, समाज में बोलने का, संस्कृति का, सभ्यता का, सब कुछ कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है और बदलाव आना आवश्यक भी है। लेकिन ये बदलाव किस प्रकार? तो आगे लेखक कहते हैं यह बदलाव एक नया जीवन शैली अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है और उसके साथ एक नया जीवन दर्शन, नई सोच लोगों की आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद अर्थात जिसको आप उपभोग कर सके, हर एक वो वस्तु जिसकी चाह हर एक व्यक्ति रखता है, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो। यह संस्कृति धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों में भी बढ़ती चली जा रही है और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को गर्त की तरफ ले जाएगी, ह्रास की ओर ले जाएगी। आगे कहते हैं बाजार में हर एक कंपनियां, हर एक लोग उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है, उत्पादन बढ़ाना ही उनके लिए एकमात्र लक्ष्य निर्धारित हो चुका है और ये उत्पादन हो रहा है कंपनियों द्वारा किसके लिए? लेखक कहते हैं आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। और आज सुख की परिभाषा क्या है? आज सुख की परिभाषा भी बदल चुकी है। प्राचीन समय में रोटी, कपड़ा, मकान ही मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता हुआ करती थी और वही व्यक्ति उस प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण करने के उपरांत सुखी होने का अनुभव प्राप्त करता था, ज्ञान प्राप्त करता था। किंतु आज वर्तमान जीवन शैली में जो जीवन शैली उपभोक्तावाद की संस्कृति के इस उमड़ते हुए सागर में समाहित हो गई है, वो जीवन शैली आज सुख की परिभाषा को भी बदल कर रख दिया है। आज बाजार में जो भी वस्तु है अगर आपके पास है और आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो आज के समय में आप सुखी माने जाएंगे। तो लेखक इसी बात को कहते हैं कि आज सुख भी बदलकर एक नए सुख के रूप में हम सभी के सामने उपस्थित हो चुका है और इस सुख की लालसा हर एक व्यक्ति करते हुए अपने जीवन में एकाकीपन, एकांतवास, हिंसा, तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। आगे कहते हैं एक छोटी सी बदलाव आई है इस नई स्थिति में, एक नए परिवर्तन के रूप में। उत्पाद तो आपके लिए, लेखक आगे बताते हैं बाजार में जो भी वस्तुएं हैं हम सभी के लिए, जो भी विज्ञापन के माध्यम से, कंपनियों के माध्यम से हम सभी के बाजार में उपस्थित होते हैं वो हम ही सभी के लिए है। लेकिन वो वस्तुओं का उपभोग कितने समय के लिए, कब तक, क्यों, ये भूले जा रहे हैं। पर ये हम सभी भूलते जा रहे हैं कि जाने अनजाने में हम सभी आज के माहौल में इस तरह से ढलते चले जा रहे हैं जहां पर हम हर एक वस्तु में परिवर्तन की मांग रखे हुए हैं और इससे धीरे धीरे हमारे चरित्र में भी और उस चरित्र में एक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे ये परिवर्तन हमें व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि उत्पादन को समर्पित करता चला जा रहा है और कहीं न कहीं ये हमारे समाज के लिए, हमारे हित के लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं है।